कभी वह मुल्क जो इस्लामी दुनिया में नई ताकत बनने का सपना देखा करता था, आज अपने ही लोगों को टमाटर और अदरक की कीमतों से रुला रहा है। पाकिस्तान, एक ऐसा देश जो अपने जन्म से लेकर आज तक भारत विरोध की आग में जलता रहा, अब उसी आग की लपटों में अपनी रोटियां सेंकने की कोशिश में खुद जलता जा रहा है। अभी अभी की खबर है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा बंद हो गई है। वजह आपसी तनाव, व्यापारिक मतभेद और सीमा पार से होने वाले लगातार विवाद। लेकिन असली नुकसान हुआ है पाकिस्तान की जनता को, उस जनता को जो अब टमाटर 600 रुपये किलो और अदरक 750 रुपये किलो में खरीदने पर मजबूर है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हर साल करीब 2.3 अरब डॉलर यानी 2 अरब 30 करोड़ डॉलर का व्यापार होता है। इसमें शामिल हैं ताज़े फल, सब्जियां, खनिज, गेहूं, दवाइयां, चावल, मांस और अन्य आवश्यक वस्तुएं। लेकिन जब यह बॉर्डर बंद हुआ तो पाकिस्तान के बाजारों से सब्जियां ऐसे गायब हो गईं जैसे किसी ने एक झटके में बत्ती बुझा दी हो। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हर जगह हालात एक जैसे हैं। बाजारों में दुकानदार हाथ मलते दिख रहे हैं, ग्राहक कीमत सुनते ही भाग रहे हैं। और सरकार बस बयान दे रही है, स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन असलियत यह है कि पाकिस्तान का बाजार नियंत्रण से बाहर जा चुका है। टमाटर का आतंक, जनता के गुस्से का नया प्रतीक। कभी यह मुल्क आतंकवाद के लिए बदनाम था, अब वहां टमाटर आतंकवाद चल रहा है, क्योंकि अब आम आदमी की थाली में सब्जी नहीं, सिर्फ गुस्सा परोसा जा रहा है। कराची के एक सब्जी विक्रेता ने बताया, साहब, पहले टमाटर 20 रुपये किलो था, अब 600 में भी नहीं मिल रहा। ग्राहक गाली देते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, माल ही नहीं आ रहा। यह स्थिति सिर्फ एक सब्जी की नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी का प्रतीक बन गई है। कभी पाकिस्तान को कृषि प्रधान देश कहा जाता था, लेकिन आज उसकी जमीनें पानी के लिए तरस रही हैं और किसान बीज खरीदने में असमर्थ हैं। पाकिस्तान की मुफ्त की अर्थव्यवस्था, जो अब मुफ्त में खत्म हो रही है, सालों तक पाकिस्तान ने अपनी अर्थव्यवस्था को भिखारी मॉडल पर चलाया। अमेरिका से मदद, चीन से कर्ज, सऊदी अरब से तेल, यही 3 आधार थे जिन पर पाकिस्तान अपनी सांसें लेता रहा। लेकिन अब अमेरिका ने मुंह फेर लिया, चीन ब्याज मांग रहा है और सऊदी अरब भी अब दुआओं की जगह डॉलर का हिसाब मांग रहा है। आज पाकिस्तान के पास केवल 2.4 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार बचे हैं, यानी भारत जैसे विशाल देश के सिर्फ 2 दिन के आयात के बराबर। और यह वही पाकिस्तान है जो खुद को परमाणु शक्ति कहता है। पाकिस्तान की असली समस्या सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि उसकी सैन्य राजनीति है। यहां सेना राजनीति चलाती है और राजनीति सेना की गोद में बैठकर लोकतंत्र का ढोंग करती है। हर प्रधानमंत्री का भाग्य एक ही होता है, पहले सेना की सराहना करो, फिर जेल जाओ और अंत में देश से भागो। इमरान खान इसका ताजा उदाहरण है। कभी सेना के प्यारे रहे इमरान आज जेल में हैं और उनके समर्थक सड़कों पर। इसी बीच बॉर्डर बंद, व्यापार ठप और महंगाई आसमान पर सरकार का सारा ध्यान सिर्फ राजनीतिक बदले पर केंद्रित है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में अफगानिस्तान का योगदान छोटा नहीं है। अफगानिस्तान से ताज़े फल, सब्जियां, मसाले और सूखे मेवे आते हैं जो पाकिस्तानी बाजारों को सस्ता रखते हैं। इसके बदले पाकिस्तान से अफगानिस्तान को गेहूं, दवाइयां और तेल जाता है। यानी दोनों देशों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे पर निर्भर है। लेकिन जैसे ही दोनों के बीच रिश्ते बिगड़ते हैं, असर तुरंत जनता पर दिखता है। और यही हुआ इस बार। सीमा बंद होते ही सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। कराची के थोक बाजार में टमाटर 600 रुपये, अदरक 750 रुपये किलो बिकने लगा। मिर्च, प्याज और धनिया भी 3 से 4 गुना महंगे हो गए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूल यही रही, उसने अपनी ऊर्जा, संसाधन और नीति भारत विरोध में झोंक दी। भारत ने जब टेक्नोलॉजी, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश किया, पाकिस्तान ने आतंकवाद, धर्म और नफरत पर। भारत ने जब किसानों के लिए नई तकनीकें अपनाईं, पाकिस्तान ने किसानों को जिहाद के नारे दिए। भारत ने दुनिया में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट किया, पाकिस्तान ने केवल समस्याएं एक्सपोर्ट कीं। परिणाम, आज पाकिस्तान खुद अपनी थाली में टमाटर नहीं परोस पा रहा। कभी कश्मीर बनाम कराची की बहस में गर्व करने वाला यह देश अब टमाटर बनाम प्याज की बहस में उलझा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने पाकिस्तान को अस्थायी राहत दी है, लेकिन यह राहत उस मरीज की तरह है जिसे डॉक्टर ने कहा, जिंदा रहना है तो दवा खाओ, मगर खाना खुद जुटाओ। IMF ने पाकिस्तान से कहा, बिजली और पेट्रोल के दाम बढ़ाओ, सब्सिडी खत्म करो, टैक्स बढ़ाओ, घाटे को कम करो। सरकार ने आदेश मान लिया,
लेकिन जनता पिस गई। महंगाई की दर अब 31% से भी ऊपर है, बेरोजगारी चरम पर है और रुपया गिरते गिरते अब $1 के मुकाबले 300 रुपये से नीचे चला गया है। पाकिस्तान की जनता अब जिस दौर से गुजर रही है वह शब्दों में बयान करना मुश्किल है। एक रोटी की कीमत 10 रुपये, दूध 100 रुपये लीटर, गैस नसीब नहीं और बिजली कटौती हर दिन। कभी कभी लगता है जैसे पाकिस्तान एक देश नहीं बल्कि एक अंतहीन प्रयोगशाला है, जहां हर नई सरकार कोई नया एक्सपेरिमेंट करती है और जनता उसका परिणाम भुगतती है। जहां पाकिस्तान टमाटर के लिए तरस रहा है, वहीं भारत दुनिया को खाद्यान्न निर्यात कर रहा है। भारत ने अपने किसानों को तकनीक दी, डिजिटल भुगतान प्रणाली बनाई और आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। पाकिस्तान ने जो रास्ता चुना वह नफरत का रास्ता था। भारत ने जो रास्ता चुना वह नवाचार और निर्माण का रास्ता था। और यही फर्क आज पूरी दुनिया देख रही है। या तो वह अपने पुराने भारत विरोध और सेना राजनीति के चक्रव्यूह से बाहर निकले, या फिर आने वाले सालों में उसकी हालत श्रीलंका से भी खराब हो जाएगी। क्योंकि जब एक देश अपने संसाधनों की जगह अपनी सीमाओं पर राजनीति करता है तो उसका भविष्य सिर्फ अंधकार होता है। कहते हैं किसी देश की हालत उसकी मुद्रा या उसकी सेना से नहीं बल्कि उसकी सब्जियों की कीमत से समझी जाती है। और आज पाकिस्तान की सब्जियां ही उसके हालात बयान कर रही हैं। कर्ज से लदा, महंगाई से टूटा और राजनीति से बिखरा पाकिस्तान अब अपने ही लोगों के लिए एक महंगा मजाक बन गया है। टमाटर 600 रुपये किलो है, अदरक 750 रुपये किलो, और हालात इतने खराब कि जनता कह रही है अब तो कश्मीर नहीं चाहिए, बस सस्ती सब्जी दे दो। पाकिस्तान की कहानी हमें यह सिखाती है कि जो देश अपने पड़ोसी की बर्बादी में अपनी खुशी ढूंढता है वह अंत में खुद अपनी बर्बादी की पटकथा लिखता है।